जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। और ऐसे ही हम ईश्वर से हृदय से प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। आपकी जितनी भी शुभ मनोकामनाएं हैं वो शीघ्र पूरी हो जाएं और आपकी भक्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे। कमेंट आ चुके हैं कि ब्रह्म मुहूर्त नाम जप की विधि बताइए। क्या हम ब्रह्म मुहूर्त में गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं? क्या हमें नहाने धोने की आवश्यकता है? सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त का समय कब होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सूर्य निकलने से 1.5 घंटा पहले। अब थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइमिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य उदय का टाइम गर्मी सर्दी के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। लेकिन परम ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है 3 बजे से। किसी को ज्यादा लाभ चाहिए तो 3 के बाद वो कभी भी उठ सकता है। अन्यथा आप ऐसा करें कि 4 बजे तो पक्का ही उठ जाएं। ठीक है, 4 बजे उठ के फिर आप जितनी देर नाम जप करना चाहते हैं उतनी देर नाम जप करें। और एक बहुत ही बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करके हम सो सकते हैं? तो देखो, सोने को तो बहुत से मनुष्य सो जाते हैं, तो उसमें फिर जो आपको लाभ मिलना होता है ना वो कम हो जाता है। अगर आपको सोना ही है तो सूर्य जब तक ना निकले, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त जब तक समाप्त ना हो तब तक ना सोएं। और अगर आपका कोई इम्पोर्टेंट काम है तो उस दिन तो बिल्कुल आपको वो काम जब तक ना हो ले जब तक सोना ही नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नाम जप करना है। और जो भी आपका महत्वपूर्ण कार्य है जब तक वो कार्य ना हो जाए, मान लो किसी का एग्जाम है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नाम जप करें, उसके ऊपर अर्पण करें और तब तक ना सोए जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो इसमें आपको 100% सफल होने के चांस बन जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहाना धोना चाहिए, यानी नहा धो करके नाम जप करना चाहिए? तो प्यारे भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, किसी भी समय अगर आप भगवान का नाम जप करते हो तो नहाने धोने की आपको जरूरत नहीं है। अब आप ये कहेंगे ये आप क्या बोल रही हैं, नहाने धोने की जरूरत नहीं है? हाँ प्यारे भक्तों, हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि भगवान का नाम अशुद्ध को शुद्ध करता है, अपवित्र को पवित्र करता है। और हमारे अंदर तो अनेक प्रकार की अपवित्रता है, अशुद्धता है, तो हमारे अंदर तो वो है ही परमपिता परमेश्वर। तो हम मन के द्वारा तो उसका निश्चित ही निश्चित बिना नहाए धोए नाम जप कर सकते हैं, या प्राणों के द्वारा। कोई ज्यादा ही अगर मानता है तो वाणी के द्वारा ना करें। एक और प्रश्न है, क्या महिलाएं मासिक धर्म के दौरान नाम जप कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं चाहे वो दिन में करते हैं। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि मासिक धर्म के दौरान हर माँ बहन बेटियों को जरूर से भी जरूर नाम जप करना चाहिए। क्योंकि मासिक धर्म में माताओं बहनाओं के स्वभाव में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनमें हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं। तो अगर वो नाम जप करेंगे तो उनके अंदर मतलब शांति उत्पन्न होगी, उनका चिड़चिड़ापन दूर होगा, भगवान से जुड़ेगा, शांति मिलेगी और उनके जो हार्मोन्स में बदलाव होते हैं वो भी बहुत ही कम होंगे, ना के बराबर। तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अब प्रश्न ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या हमें गुरु नाम का जप करना चाहिए या भगवान नाम का? देखो, आपके पास गुरु मंत्र है तो आपको गुरु मंत्र का नाम जप करना है, क्योंकि गुरु मंत्र से बड़ा कुछ नहीं है। ये भगवान का नाम ही एक तरह से गुरु मंत्र है। क्यों? क्योंकि गुरु को भगवान ने स्वयं अपने से भी बढ़कर बताया है। और गुरु जी जो होते हैं वो भगवान नाम का ही गुरु मंत्र देते हैं। और जो शास्त्रों के द्वारा मंत्र बताया गया है वो सोहंग मंत्र ही होता है। तो आप गुरु मंत्र के ऊपर पूर्ण विश्वास रखें, पूर्ण। ये दोहा आपने सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी में गुरु की जो गोविंद दिए मिलाए। यानी कि गुरु और गोविंद दोनों अगर आपके सामने खड़े हैं तो सबसे पहले प्यारे भक्तों गुरु के चरणों में लगना चाहिए, गुरु के चरण छूने चाहिए। क्योंकि अगर गुरु जी नहीं होते तो भगवान से यानी गोविंद से आपको मिलने का रास्ता कौन बताता?
तो आपको गुरु मंत्र के ऊपर पूर्ण विश्वास करके मंत्र का जप करना है। जिसने भी गुरु मंत्र नहीं ले रखा, वो जिस भी भगवान के नाम पर विश्वास करते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, उसी के नाम का जप कीजिए। अब आप किस अवस्था में हैं, यानी कि आप मानसिक करते हैं या प्राण जप करते हैं या ध्यान करते हैं, उसी हिसाब से आप 4 बजे उठें, उठ करके मुंह धोएं, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएं, क्योंकि आपको नींद नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें अपने आप को। फिर बिल्कुल देखो सीधा बैठना है। सीधा बैठ के जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, क्योंकि जैसे ही हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाती है। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम सीधा बैठते हैं तो हमारा नाम जब शुरू हो जाता है सुषुम्ना नाड़ी के चलते ही, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और ज्ञान मुद्रा में बैठना है। ये देखो अंगूठा और ये उंगली, इसको कई लोग बिल्कुल ऐसे टच करते हैं, ऐसे इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखना है। और ये वाली उंगलियां बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल। और अपने ऐसे इसको हथेलियों को करके सीधी बिल्कुल उंगलियां, और अपने घुटनों पे बिल्कुल सीधा करके बैठना, बिल्कुल स्ट्रेट। और फिर आपको जिस भी भगवान को मानते हैं या खाली प्राण जप करते हैं तो श्वासों का ध्यान करें, अन्यथा आप राम कृष्ण शिव जिसको भी मानते हैं श्वासों के साथ उसको जोड़ करके जप करें, या अपने गुरु मंत्र का जप करें, वो निर्भर आप पर है। ये निश्चित है कि जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप भजन करता है या गुरु मंत्र का जप करता है, उसके शीघ्र 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 ही अच्छे दिन आ जाते हैं। इसमें एक मतलब % क्या लेस मात्र भी संशय नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही शुभ समय होता है। परमात्मा का मुहूर्त का मतलब ही होता है कि बहुत ही अच्छा समय, और ये तो अनबुझ मुहूर्त है, परमात्मा का समय है। इसमें आपका मन निर्विचार होता है, परमात्मा स्वयं वातावरण में विचरण करते हैं, उनकी सारी दैवीय शक्तियां आपका इंतजार करती हैं कि कोई भक्त उठे और उनको हम सारी शक्तियां दें। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नाम जप करें, ध्यान करें और भगवान की प्राप्ति अति शीघ्र करें। प्यारे भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्यारे भक्तों।